इस पोर्टल के लॉन्चिंग के अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी नौजवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक खजान दास जी, हमारे राजशेखर जोशी जी, सभी सम्मानित दायित्वधारी सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हमारे राजनेतागण, सचिव दीपक गैरोला जी और जनपदों से आए हुए मुख्य विकास अधिकारीगण और सम्मानित उपस्थिति। लोकतंत्र में की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं उन लोगों को उन्हीं योजनाओं की जानकारी नहीं होती और चंद लोग सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं जिनमें सब्सिडीज हैं, तमाम योजनाएं हैं जो आवास की योजना अभी दिखा रहे थे, 3 मुफ्त सिलेंडर देने की योजना, तमाम कृषि विभाग की, उद्यान विभाग की योजनाएं, पशुपालन विभाग की योजनाएं। लेकिन समाज में वो लोग जो वास्तविक रूप से जिन लोगों को मदद मिलनी चाहिए योजना की जानकारी के अभाव में उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते और चंद लोग ही इन योजनाओं का फ़ायदा उठाने का काम करते हैं, जिससे कि जो अंत्योदय की भावना है उसका पूरी तरह से परिपालन नहीं हो पाता। आज जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिसमें इन्होंने जिस तरह भारत सरकार के जो सीईओ जो आए हुए हैं उन्होंने इस तरह बताया कि वॉइस के माध्यम से भी, जिस तरह आपने आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका भी पुट इसमें डाला कि आदमी को जिस विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी चाहिए वो जानकारी उसको मिलेगी, तो निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि ये अंत्योदय की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि ताकि व्यक्ति को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले और उसका वो फ़ायदा उठा पाए। तो इसके लिए मैं पूरे डिपार्टमेंट को, दीपक जी, तुम्हारी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और क्योंकि इतनी योजनाएं मैं समझता हूँ पिछले 3.5 वर्षों में ही ऐसे बड़े बड़े निर्णय जनहित के हुए हैं कि जो आम आदमी की संभवतः जानकारी में नहीं है। और इंटीग्रेशन से एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आदमी एक बार भी अगर गांव से निकल के अगर अपने तहसील मुख्यालय में जा रहा है या जिला मुख्यालय में जा रहा है और उसे जानकारी अगर अपनी योजनाओं की है तो वो संबंधित विभागों से संपर्क करके उन योजनाओं का फ़ायदा उठाने में उसको सफलता मिलेगी। और आज जो जिस तरह से आज आप देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर इसमें आप गढ़वाली और कुमाऊनी का पुट भी डाल देंगे, क्योंकि हम लोग भाषा विभाग में जो हमारी जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं, उसको लेकर के भी एआई के सहयोग से हम लोग एक ऐप बनाने का काम कर रहे हैं जिससे कि आम आदमी को खासकर नई पीढ़ी को अपनी भाषाओं की जानकारी मिले और वो उसको अपनी भाषाओं में उसको अनुवाद भी मिल सके। तो उसका भी अगर इसमें आ जाएगा तो कोई पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी महिलाएं जो वास्तव में जो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा किसी को मिल जाए लेकिन उस योजना का वास्तविक फ़ायदा लेने का प्रयास करने में और उसको अंजाम तक पहुँचाने में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ अभी भी गांव में महिलाएं जो हैं वो अपनी स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करती हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर आप स्थानीय भाषाओं का पुट भी इसमें डालेंगे तो वो जो 13 भाषाओं आपने किया है तो 13 भाषाओं में मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा तो हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा हैं, बाकी ज़्यादातर तो जो हमारी स्थानीय भाषाएँ हैं वो उनको अभी तक भाषाओं और लिपि रह गई, भाषा नहीं बन पाई हैं। तो जब वो भाषा के रूप में जब आएंगी तब आएंगी। लेकिन फिलहाल अगर आज एआई के माध्यम से उनको भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ गांव का लोग ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो तमाम जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई उनकी जानकारी जब लोगों को मिलेगी तो जो सरकार का जो वास्तविक जो एजेंडा है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, वास्तविक एजेंडा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति का किस तरह उदय हो, तभी उसका पूरा फायदा मैं समझता हूँ आज इस लॉन्चिंग के माध्यम से उसको मिलेगा। इसके लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और विभाग का भी आभार, बहुत बहुत आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।